How would I invest 50,000 rupees in my 20s? If you want to become a millionaire, then start investing with 50,000 in your 20s. How you will do that? Let me tell you in this video. My name is Nadeem Sarwar and I am a professional investor and trader. And our channel goal is to educate you so you can be aware and take wise financial decision and become a profitable investor and earn millions in life. अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन में जाके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन में क्लिक करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर ले ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग भी अपने 20s में हैं और सोच रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने का और कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ताकि आपका जो गोल है फाइनेंशियल फ्रीडम का उसे अचीव कर सके इन्वेस्टिंग के थ्रू, दिस वीडियो इज गोल्डन अपॉर्चुनिटी। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको मेरी कहानी शेयर करूंगा कि कैसे मैंने सिर्फ 50,000 से अपने 20s में इन्वेस्ट करना चालू किया और मेरे गोल फाइनेंशियल फ्रीडम का उसके पास पहुंच रहा हूँ और कैसे वेल्थ को क्रिएट कर रहा हूँ एंड कैसे मैंने अपना जो बिजनेस है उसे स्केल अप किया। इट्स नॉट जस्ट अ स्टोरी। इसके थ्रू मैं आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और एक ब्लूप्रिंट भी बताऊंगा जिसे अगर आप फॉलो किए अपने 20s में 50,000 बस इन्वेस्ट करके आप एक मिलियनेयर बन सकते हैं और मैं इसका गारंटी देता हूँ। जब मैंने जॉब करना स्टार्ट किया आई वॉज फकिंग हैप्पी एंड होता भी क्यों नहीं, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, खर्चे कम थे और सेविंग भी हो रही थी और मैं एक अपने कंफर्ट जोन में चले गया था। ऐसा देखते देखते 1 साल चले गया और जब सब नॉर्मल हुआ तो दोस्तों के साथ घूमना, उनके साथ पार्टीज करना, वीकेंड को एंजॉय करना और लड़कियों के साथ डेट पे जाना और ये सब के बाद मंथ के बिल और ईएमआई भरते भरते आई एम नॉट सेविंग इनफ और नॉट इन्वेस्टिंग एंड दैट हिट मी हार्ड एंड दैट टाइम एंड आस्क माई सेल्फ हार्ड क्वेश्चन, नदीम व्हाट आर यू डूइंग इन लाइफ, व्हाट यू हैव अचीव्ड दिस ईयर। ये क्वेश्चन का काउंटर करने के लिए मैंने अपने आप से कहा कि आई गॉट 16% इंक्रीमेंट ऑन माई जॉब, बट ये इंक्रीमेंट होने के बाद भी मेरी जो सैलरी थी वो 38,000 थी। एंड ट्रस्ट मी, इतनी महंगाई में ये सिर्फ आपकी जरूरत पूरी कर सकता है। शॉप आई एम नॉट श्योर समथिंग इज रॉन्ग बिकॉज घर वाले बोलते थे बेटा जॉब कर ले, जॉब के बाद जिंदगी आसान हो जाएगी, बट ऐसा नहीं है बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज बेरली एबल टू सी हाउ आई कैन सर्वाइव। मैं भी वहीं से स्टार्ट किया जो हर 23 ईयर्स ओल्ड का लड़का करता है। गया यूट्यूब में और सर्च किया हाउ टू इन्वेस्ट इन 20s एंड वहाँ पे मैंने बहुत से एक्सपर्ट के वीडियोस देखे। दे आर सेइंग रियल एस्टेट, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, टर्म। घर वालों से पूछा तो उन्होंने कहा बेटा गोल्ड में इन्वेस्ट। फ्रेंड से पूछा, फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, एनएफटी में इन्वेस्ट कर लो। एंड इफ आई इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, स्टॉक, रियल एस्टेट एंड स्टार्ट अर्ली इन लाइफ और मैं इसे बहुत समय तक अगर करता जाऊं तो आई गारंटी आई विल एब्सोल्युटली मेक दी मनी बिकॉज दिस इज द ट्रेडिशनल वे और ये बहुत सेफ तरीका है जिंदगी जीने का। बट जब मैं रितेश अग्रवाल जो कि ओयो के फाउंडर हैं और काइली जेनर जो कि फाउंडर है काइली कॉस्मेटिक की, इन लोग को देखता हूँ देन आई स्टार्ट थिंकिंग हाउ दे कैन बी बिलियनियर इन देयर 20s। उन्होंने ऐसा क्या किया कि वो आज बिलियनियर है अपने 20s में। एंड इन लोगों पे रिसर्च करने के बाद आई फाउंड आउट दैट दे आर नॉट इन्वेस्टिंग इन ट्रेडिशनल वे। वो ना कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे थे ना ही म्यूचुअल फंड में। दे आर इन्वेस्टिंग इन देमसेल्फ। जी हाँ, दे हैव क्रिएटेड द प्रोडक्ट और सर्विसेज दैट एड वैल्यूज इन द सोसाइटी। वो ऐसे प्रोडक्ट और सर्विसेज दे रहे हैं जो कि सोसाइटी में वैल्यू ऐड कर रहे हैं। इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन ट्रेडिशनल वे, यू आर नॉट क्रिएटिंग एनी प्रोडक्ट और सर्विस दैट एड्स अप वैल्यू इन योर सोसाइटी। सुनिए मुझे, अगर आप भी ग्रेजुएटेड हैं और अर्न कर रहे हैं अपने जॉब से, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। करेक्ट, आप अपने आप पर इन्वेस्ट कीजिए ताकि आप अपनी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा सकें, क्योंकि द एबिलिटी टू अर्न मनी is depend on how much value you are adding in your marketplace or how much value you are adding in the society.
ऐसे आप जनरेशन वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। सपोज जितना बड़ा प्रॉब्लम आप सोसाइटी का सॉल्व करेंगे उतना ही आप चार्ज कर सकते हैं। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ एलन मस्क। उन्होंने अपने टेस्ला से सोसाइटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व किया, जो कि थी पेट्रोल की बढ़ती कीमत और खपत। दे ब्रिंग देयर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन द सोसाइटी एंड दे आर चार्जिंग अस। वैसे ही अंबानी, टाटा और अदानीस हमारे डे टू डे लाइफ में एवरी डे दे आर एडिंग वैल्यू इन आवर लाइफ। दैट्स व्हाई दे आर इन दैट पोजिशन। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ आई विल इंक्रीज माई अर्निंग कैपेसिटी एंड क्रिएट द जनरेशन वेल्थ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। सो मैं अब जो आपको ब्लूप्रिंट बताने वाला हूँ, इसे मैंने चाणक्य के अर्थशास्त्र से पढ़कर अपने लाइफ में इस्तेमाल कर कर बता रहा हूँ। सो सबसे पहले चीज़ आपको करना है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेल्थ। जी हाँ, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि ऐसे कौन से फील्ड हैं जहाँ पे अगर आप किसी प्रोडक्ट और सर्विस को बनाकर उसे सोसाइटी में सर्व करेंगे एंड उसे चार्ज कर सकते हैं, और ऐसा कौन सा फील्ड है जहाँ पे बहुत कम लोग कर रहे हैं, अगर आप उसमें एक्सपर्ट बन जाते हैं देन यू कैन चार्ज मोर। ऐसे आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी बाय एजुकेटिंग योरसेल्फ, लर्निंग न्यू स्किल लाइक डिजिटल मार्केटिंग, सेल्स, पब्लिक स्पीकिंग। अगर आपके पास 50,000 रुपीज है और आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्ट कीजिए बुक्स में, सेमिनार्स में, कोर्सेस में, मेंटरशिप में, वर्कशॉप में, जिससे आपका नॉलेज बढ़ेगा। दूसरा पॉइंट है क्रिएशन ऑफ वेल्थ। अब जितने भी आपने नॉलेज गेन की है उसका अब समय आ गया है इस्तेमाल करने का। आप उस नॉलेज का इस्तेमाल करके कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाएं या सर्विस प्रोवाइड करें सोसाइटी को जिसे आप चार्ज कर सकते हैं, जिससे आपका वेल्थ का क्रिएशन होना चालू हो जाएगा, जिससे आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हम जो इन्वेस्ट करेंगे वो करेंगे स्टॉक्स में, स्टार्टअप्स में, रियल इस्टेट में या नए बिजनेसेस में। एंड लास्ट स्टेप जो है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई मैं जब इतना पैसा कमाऊंगा मेहनत करके तो मैं उसे डिस्ट्रीब्यूट क्यों करूंगा। बट अगर आप लॉजिकल सोचते हैं और एग्जांपल देखते हैं अंबानी का, उन्होंने जब जियो के सिम लाए थे तो उन्होंने फ्री में अपना नेट 1 साल तक इंडिया को फ्री दिया था। या फिर जब उन्होंने जब उन्होंने आईपीएल के डिजिटल राइट खरीदे तो अपनी जियो सिनेमा में फ्री में दिखाया पूरे इंडिया को। क्योंकि एक बात है, खुशी बांटने से बढ़ती है। वही फिलॉसफी यहाँ मनी के कॉन्सेप्ट में भी काम आती है। अब जितना मनी को बांटेंगे उतना मनी आपको मिलेगा। इसलिए टाटास, बिल गेट जो है अपने चैरिटी के फॉर्म में वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो एट लास्ट मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि हमारा जो इंडिया जो है वो एक वेल्दी कंट्री है एंड इसके साथ वो एक स्पिरिचुअल कंट्री भी है, जहाँ हम लोग ने पढ़ा है लक्ष्मी जी एंड लॉर्ड विष्णु के बारे में। रिमेंबर, लॉर्ड विष्णु इज द वन who manages the world and with the help of Lakshmi जी they do it। यहाँ पे लॉर्ड विष्णु रिप्रेजेंट कर रहे हैं नॉलेज को एंड लक्ष्मी जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेल्थ को। सो अगर आप सिर्फ लक्ष्मी जी पे ध्यान देंगे सो लॉर्ड विष्णु विल गेट एंग्री, बट वहीं आप विष्णु जी पे ध्यान देंगे हाउएवर लक्ष्मी जी विल फॉलो यू, बिकॉज wife's job is to follow her husband where he is going. Therefore, focus on the knowledge and wealth will follow you.